स्तोत्र है। ये बात आचार्य मानवतम स्वामी 23 नंबर काव्य के माध्यम से कहना चाहते हैं। बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े संत 23 नंबर काव्य पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्वयं लिखा है जयंती मृत्युम। मृत्युंजयी कौन है, मृत्यु पर विजयी कैसे प्राप्त होगी, हम बड़ी बड़ी बीमारी से कैसे बचेंगे, इसका समाधान 23 नंबर काव्य है। क्योंकि असहनीय वेदना होती है, उस असहनीय वेदना में हमें सबसे पहले डॉक्टर की याद आती है। लेकिन यहाँ आचार्य परमेश्वरी कह रहे हैं जब असहनीय वेदना हो तो जिसने वेदना को सहन किया है उन तीर्थंकरों को याद करो, जिन्होंने वेदना को वेदना नहीं माना, वेदना को भी संवेदना माना, उसका संवेदन किया, आत्मचिंतन किया। ऐसे हमारे जैन आचार्य, चाहे सुकुमार मुनि हो, चाहे वो गज कुमार हो, चाहे वो 5 पांडव हो, चाहे वो मैना सुंदरी हो, चाहे वो श्रीपाल हो, चाहे वो सोमा सती हो, चाहे वो सीता हो, जो उनके जीवन में वेदना आई, क्यों ये वेदनीय कर्म है। और वेदनीय कर्म में 2 भेद किए जाते हैं, एक साता वेदनी और एक असाता वेदनी। सब कुछ चीज़ें आपको मिल रही हैं, लगता है साता है, लेकिन जब वही चीज़ें आपके लिए कष्टकारी हो जाती हैं वो आपके लिए असाता है। जैन आगम में कहते हैं जब हमारे लाभांतराय कर्म का उदय आता है तभी हमें डायबिटीज होती है, लाभांतराय कर्म का उदय आता है तभी हमें कैंसर होता है, लाभांतराय कर्म का उदय आता है तभी जाकर के हमको बीपी की शिकायत होती है, जो जीवन भर चलती है, श्वासों के साथ चलती है। इसके लिए क्या करें? इसके लिए कहते आचार्य परमेश्वरी अब आप धर्म का सहारा ले लो। लड्डू तो खा नहीं सकते हो, अब लड्डू चढ़ाना सीख जाओ। पहले लाडू चढ़ाते थे, डायबिटीज नहीं होती थी, और लाडू की जगह हमने समझ गए पर्याय चेंज कर दी। क्या चेंज कर दी? पर्याय चेंज कर दी। तो पर्याय चेंज कर दी तो परमात्मा ने आपकी पर्याय भी चेंज कर दी। हम जैसा करेंगे उसका फल हमें वैसा ही मिलेगा। आचार्य मानतुंग स्वामी इस 23 नंबर काव्य के माध्यम से बताना चाहते हैं यदि किसी को किडनी की शिकायत है, मधुमेह की बीमारी, कैंसर है, डायबिटीज है, वो इस काव्य को पढ़ के इस महामारी से कैसे बचे। तो आप पहले इस काव्य को सही तरीके से पढ़ना सीखें। डॉक्टर जब दवाई दे दे, डॉक्टर से पूछ तो डॉक्टर साहब दवा तो दे दी है, लेना कैसे है? दूध से लेना है कि पानी से लेना है? खाली पेट लेना है कि भोजन के बाद लेना है? सोने के पहले लेना है कि उठने के बाद लेना है? खड़े होके लेना है कि बैठ के लेना है? इतने सारे समाधान होने के बाद वो दवा आप, लेकिन यहां भक्तामर के बारे में पूछते नहीं हो कि भक्तामर पढ़ना कैसे है। तो यहां आचार्य परमेश्वरी कह रहे हैं किसी भी काम को करने के पहले आपको उसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। हम जब तक किसी भी चीज को नहीं जानेंगे तो हमारा त्याग कैसे होगा। आज हम लोगों से आलू का त्याग करो, वो अपना ही त्याग कर देता, बोले महाराज जी आपका ही त्याग कर देता हूं मैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूं, आप बहुत अच्छे हो। तो आप सोचिए कि आज के समय जब तक बच्चों को उसका नॉलेज नहीं होगा तब तक बच्चों के अंदर श्रद्धान पैदा नहीं होगा।
तो मानतुंग स्वामी ने पहले चमत्कार दिखाया, पहले प्रभाव दिखाया। उस प्रभाव में आकर के कोरोना काल में सबसे ज़्यादा भक्तांबर का पाठ पढ़ा गया, क्योंकि उन्होंने प्रभाव बताया। आज हम उसी अस्पताल में जाते हैं जिस अस्पताल में किसी का ऑपरेशन अच्छा हुआ हो, और ऑपरेशन बिगड़ गया तो आप क्या कहते हो, भैया किसी भी हालत में उस अस्पताल में मत जाना, अपना तो बिगड़ ही चुका है। तो यहाँ आचार्य से आप अपन संवाद कैसे करें, इस काव्य के माध्यम से आदिनाथ भगवान से कैसे संवाद करें। इस काव्य के माध्यम से कहते जब ठंडी हवा चलती है तो शरीर भी कप कपाने लगता है, तेज धूप पड़ती है इसी शरीर में से पसीना आने लगता है। और ऐसे ही जब भक्तांबर को पूरे मनोभावना के साथ पढ़ते हैं तो अंतरंग की ऊर्जा अपने आप पॉजिटिव हो जाती है और नेगेटिविटी अपने आप खत्म हो जाती है, क्योंकि ईयर से ही लेयर बनती है। जो ईयर चलती है भक्ति की, वही भक्ति की ईयर आपके अंदर जो चीज़ खराब हो चुकी है उसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देती है। लेकिन एयर सही होना चाहिए। अपन एयर कंडीशन वाली एयर चलाएंगे तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। तो हम चाहते हैं पहले आप इस काव्य को देखिए, बोलिए त्वामामनन्ति 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 मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः पुरस्तात् भी आता है और परस्तात् भी आता है। तो परस्तात् और पुरस्तात् दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर परस्तात् का अर्थ होता परे, यहाँ पुरस्तात् का अर्थ भी यहाँ पर लगा दिया परे। तो यहाँ जो सही निकाला गया था शोधन के माध्यम से, तो निकाला है परस्तात्। तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ती। आगे क्या बोलेंगे? हाँ, मृत्युम नहीं बोलना। हाँ बिल्कुल सही बोले आप, मृत्युम। क्या बोलेंगे? मृत्युम। मृत्युम नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः मुनीन्द्रपन्थः त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युम्। नान्यः शिवः शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्थः। क्या बढ़िया बात कर रहे हैं, देखिए। क्योंकि यहाँ जो भी लिखा है आचार्य मानतुंग स्वामी ने अपने जीवन को जीते जीते लिखा है, उसको जिया है। कह रहे त्वाम आमनंती, त्वाम मतलब आपको, आमनंती मतलब मानते हैं। कौन मानते हैं? मुनिया, मुनिजन, त्यागी जन, साधुजन। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। साधुजन आपको मानते हैं। क्या मानते हैं? परमं पुमांस। क्या मानते हैं? आप सभी पुरुष हो, लेकिन भगवान कैसे हैं? परम पुरुष हैं। आप सभी पुरुष हो, लेकिन भगवान तो यहाँ क्या परमम पुमांस, परम पुरुष है। आगे क्या लिखा? महादित्य वर्ण ममलम। तो आदित्य वर्ण कैसे हैं? सूर्य के समान तेजस्वी। आदित्य का अर्थ यहाँ सूर्य,
वर्ण अमलम है, मल से रहित हैं। तम सहा परस्तार, तम अंधकार से भी परे हैं, अंधकार उन्हें छू नहीं पाता है। जहां बैठ जाते हैं वहां दिन और रात का भी पता नहीं चलता है। त्वाम एव आपको ही उपलब्ध जयंती मृत्युम, उपलब्ध प्राप्त करके, आपको प्राप्त करके उपलब्ध सम्यक रूप से जयंती मृत्युम, आपने जैसे ही अपने अंदर सम्यक को पैदा किया, सम्यक दर्शन ज्ञान और चारित्र को पैदा किया, जैसे ही आपने रत्नत्रय को प्राप्त किया, रत्नत्रय को प्राप्त करते ही आपने केवल ज्ञान को प्राप्त किया। जयंती मृत्युम, क्या लिखा इन्होंने? जयंती मृत्युम, मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु कितना बढ़िया शब्द है। क्या शब्द? मृत्यु, मृत्यु, मैं नहीं मरे तू, उसे कहते हैं मैं नहीं मरे तू। आत्मा कभी मरती नहीं है, मरे तू, शरीर मरता है। इसको कहते हैं कि फलाने चंद की मृत्यु हो गई, तो मृत्यु शरीर की हुई है, आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती है। से शब्द क्या दिया? मृत्युम, मृत्युंजयी। हे प्रभु आप मृत्युंजयी हैं। जैन एक ऐसा धर्म है जहाँ जन्म की खुशी नहीं, मृत्यु की खुशी मनाई जाती है। मृत्यु महोत्सव मनाया जाता है। सोहम सोहम बोलो भैया, सोहम सोहम बोलो, चार गति से नाता तोड़ो, सोहम सोहम बोलो। आज मैं इतने समय तक साधना करता हूँ, सर्दी गर्मी बरसात सहन करता हूँ, क्यों? मृत्यु को जीतने के लिए, मेरा अभ्यास हो जाए। जैसे बच्चे का अभ्यास ऑपरेशन करने में हो जाता है तो वह झट से ऑपरेशन जल्दी से कर देता है। आपका इतना अभ्यास हो गया है, लाइट भी चली जाए लेकिन आपको रसोई घर की पूरी नॉलेज है कि दाल कहाँ रखी है, लाइटर कहाँ रखा है, शक्कर कहाँ रखी है। अंधेरे में आपको एक एक चीज़ पता है। मेडिकल स्टोर पर जो व्यक्ति बैठता है, इतनी हजारों दवाइयाँ होती हैं, लेकिन उस मेडिकल स्टोर वाले को मालूम है क्रोसिन कहाँ रखी है, लारिगो कहाँ रखी है, ऑस्ट्रो कैल्शियम कहाँ रखी है और एरिस्ट्रोजाइम कहाँ रखी है। सीबा कंपनी की बहुत सारी टैबलेट आती हैं, फैंसीडल सिरप कहाँ रखा है, कोरेक्स कहाँ रखा है, और बताऊं आर्सेनेक्स कैप्सूल कहाँ रखे हैं। ये सारी चीज़ें डॉक्टर को पता, मेडिकल वाले को पता रहती, अंधेरे में भी दवाई निकाल के दे देता है। तो हम यहाँ पर आज संत बन के साधना कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं जयंती मृत्यु, मैं अपनी मृत्यु को जीत सकूं। इसलिए संत का ध्यान शरीर पर नहीं रहता है। मैं नहीं मरे तू, तुझको मरना है तो मर, मुझे तेरी कोई चिंता नहीं है। मुझे तो सिर्फ उसकी चिंता है जिसकी वजह से तू जिंदा है। अगर आत्मा नहीं होती तो तू कभी जिंदा नहीं रहता। इसलिए मुझे उसकी चिंता है जिसकी वजह से आज आप जिंदा हो। आज भी ऐसे ऐसे श्रावक हैं बिना भगवान को देखे भोजन नहीं करते, पानी तक नहीं पीते। एक ही बात कहते हैं, भगवान यदि आज मैं जिंदा हूं तो पानी के बिना नहीं, आपकी वाणी के बिना जिंदा हूं। यदि आपकी वाणी नहीं होती तो आपकी वाणी के बिना मैं जिंदा नहीं रहता। आपकी वाणी का प्रभाव है, इसलिए आज मैं जिंदा हूं। ऐसी ऐसी महिलाएं आज कर्नाटक के अंदर हैं, साउथ में, वो बिना शांति सागर जी का फोटो देखे बिना पानी तक नहीं पीते। घरों में चैत्यालय पहले क्यों होते थे? इसलिए होते थे क्योंकि पहले महामारी आई होगी जो अभी आई, आपका मंदिर छूट गया, अब बिना मंदिर के भोजन करना पड़ा, बिना मंदिर के पानी पीना पड़ा। अब टीवी में मंदिर देख लिया तो कोई मंदिर देखने का पुण्य नहीं मिला। टीवी का इफेक्ट अलग होता है, टीवी में वो वाइब्रेशन नहीं आते हैं जो रियल में आते हैं। रियल का प्रभाव अलग होता है और रील का प्रभाव अलग है। वो रील है, ये अब आपको कौन सा चाहिए प्रभाव?
रील में कुछ भी हो सकता है, एडिट हो सकता है, लेकिन यहाँ पर कोई एडिट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर जयंती मृत्यु, मृत्यु पर वही विजय प्राप्त करा सकता है जिसने मृत्यु को जीता है। जो खुद मरा हुआ है वो क्या आपको बचाएगा? डॉक्टर साहब से कहो, डॉक्टर साहब मुझे बचा लो, डॉक्टर साहब के मैं खुद कोरोना से परेशान हूँ, बड़े मुश्किल में बच के बाहर आया हूँ, एक काम करो कंपाउंडर से मिल लो। इतना डरा हुआ है कि पीपीई किट पहन करके बाहर खड़ा है। क्या बचाएगा? खुद वो तड़प रहा है। कितने डॉक्टर चले गए संसार से। तो जो खुद डरा हुआ है वो आपको क्या बचाएगा? और जिसने आगे क्या ले, नान्य शिवा शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। कितनी बढ़िया बात रही है ना, अन्य, अन्य कोई नहीं, शिवा शिव पदस मुनीन्द्र पंथा। मुनीन्द्र, हे मुनीश्वर, हे मुनीश्वर, मुनियों के ईश्वर। आज जो मुनियों ने अगर ये चोला ओढ़ा है, कपड़े छोड़े हैं, क्यों छोड़े हैं? मोक्ष तो उन्होंने देखा नहीं, फिर भी कपड़े छोड़े, क्यों? आपने शिवाहा, कौन सा? शिवा मतलब मोक्ष, शिव पदस्य, मोक्ष का मार्ग बताया है। हम किस रास्ते पे चलते हैं? जिस रास्ते पे पहले कोई चला होगा। आज पहले के समय एमबीए होता था, होता ही नहीं था एमबीए, बस बीए, बीकॉम, एमकॉम, एलएलबी, ये बीई अभी होने लगा, बीए का बीई कर दिया। आईआईटी पहले था नहीं, था पहले कभी आईआईटी? कुछ नहीं, कंप्यूटर आता था, एक कंप्यूटर में कितने सारे बच्चे काम सीखते थे, बच्चे पढ़ाई करते थे। अब जिस पे जो चले उस पर आप अब बच्चों को चला रहे, बेटा आईआईटी कर ले, अमेरिका जाने को मिलेगा, जर्मनी जाने को मिलेगा। तो जिस रास्ते पर पहले लोग चले थे, आपके बच्चों को आप उस रास्ते पर चलाने की कोशिश करते हो। पाटो दी ने सोचा हम भी डॉक्टर बने, हमारे खानदान में भी सब उसी रास्ते पे चले, चलो डॉक्टर पदस्य पाटोदी पंथा। जिस रास्ते पे चले हैं उनकी इच्छा भी है कि मेरे बच्चे उसी रास्ते पे चलें। लेकिन यहाँ मानतुंगाचार्य कह रहे हैं जयंती मृत्युम, यदि आपको मृत्यु को जीतना है तो जिसने मृत्यु को जीता है उसके रास्ते पे चलोगे, फिर दुनिया में दोबारा फिर कभी आपको मरना नहीं पड़े। मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार। कितना बढ़िया काव्य है। तो जब कभी आपको लगे कि बड़ी बड़ी बीमारी, असहनीय बीमारी हो गई, कई आज समय कैंसर की बीमारी सामान्य हो गई, डायबिटीज़ की बीमारी सामान्य हो गई, अब क्या करें? अब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया है, तो इससे अच्छा है भैया कि डॉक्टर के जवाब देने से पहले पहले आप अपने परिवार वालों को जवाब दे दो, भैया अब तो मुझे छोड़ दो, कि जान लेके ही छोड़ोगे, अब तो मुझे छोड़ दो भैया, कहीं एकांत में छोड़ दो, अब कोई इलाज नहीं है, एक ही जगह इलाज है, जयंती मृत्युम के पास इलाज है, जो मृत्युंजयी हैं वहाँ इलाज है। यदि मृत्यु आई गई है तो मैं मरूंगा, लेकिन अपना मरण अस्पताल के साथ नहीं, साधु के मुखारविंद से नमोकार मंत्र सुनकर के करूंगा। जिस प्रकार से नाग नागिन का समय निश्चित आ गया, पारस कुमार चाहते बचा सकते थे, लेकिन पारस कुमार ने सोचा अभी बचा देंगे और सारे जीव परेशान करेंगे, इसलिए इसको क्या सुना दो, नमोकार सुना दो। नमोकार सुना देंगे तो जीवन भर ये देव बनकर के नमोकार सुनता रहेगा। और आप लोगों को भी साधु नमोकार सुनाते। कई बार लोग कहते हैं अरे आचार्य श्री ने इसको आशीर्वाद दिया फिर भी ये चला गया। अरे खुशकिस्मत मानो कि वो नमोकार सुन के गया, और नमोकार सुन के गया हम इसका मतलब वो अंतिम श्वासों में कुछ लेके गया हो या नहीं गया हो, अंतिम सांसों में नमोकार साथ के लेके गया। क्या लेके गया? लेकिन हम क्या सोचते हैं, महाराज भी नहीं बचा पाए, निंदा करने लगते हैं। बताइए, बी पॉजिटिव,
यदि आप बच गए तो ये सोचना कि हे भगवान, आपने मुझे बचाया है, परिवार के लिए नहीं बचाया है, मेरे हाथों में पीछे आ जाए इसलिए हे भगवान आपने मुझे बचाया है। आप मुझे ऐसा नहीं जाने देना चाहते थे कि हे जीव तू अब जा, लेकिन तेरे हाथ में क्या हो, इसलिए तुम्हें बचाया था कोरोना से। बेटा चिंता मत करो कि लास्ट में आपको महाराज जी हम तो बच गए आपके आशीर्वाद से, इसलिए नहीं बचाया कि दुकान पे बैठ जाओ, इसलिए बचाया क्या हुआ, जो बचा हुआ समय है लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, फिर उसी काम में लग जाते हैं। अरे लोग पुराने समय क्या भजन गाते थे कि व्यक्ति जब जेल से बाहर निकल के आता है क्या कहता है, हे भगवान ऐसी गलती जीवन में कभी नहीं करें। क्या रोटी मिलती थी वहां यार, ऐसी मोटी मोटी रोटी, बाद में याद आती है ऐसी गलती नहीं करेंगे। इसलिए लिखा है नरक में जिसने भावना भाई, क्या भावना भाता है, मानुष तन को पाने की, वेश दिगंबर धारण करके मुक्ति पथ को पाने की। देखिए जैसे मोह जाल में आता है मनुष्य पर्याय में, मोह जाल में फंस कर प्राणी मुक्ति का रास्ता भूल गया, ममता की पतवार न छोड़ी आखिर को दम। ये ममता कितनी खतरनाक है, छूटती नहीं है। इसलिए यहाँ आचार्य परमेश्वरी कह रहे हैं कि तुम कितनी बार मर चुकी हो, 84 लाख योनियों तक मरते आए हो, लेकिन आज तक मृत्युंजयी भगवान के पास नहीं पहुंच पाए। एक बार मृत्युंजयी परमात्मा के पास पहुंच जाते तो नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र तो पंथा, तो फिर आपका मार्ग मोक्ष मार्ग हो जाता, संसार का मार्ग अपने आप छूट जाता। आचार्य परमेश्वरी कहते हैं कि जीवन में ये छोटी छोटी बीमारियां तो अपने आप दूर हो जाएंगी, लेकिन हे प्रभु मैं इस बीमारी से बचने के लिए आपके पास नहीं आया हूँ, इससे बड़ी और बीमारी है जिसकी बीमारी का नाम जन्म की बीमारी है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। ये बुढ़ापे की बीमारी है, बार बार बुढ़ापा आता है। और मृत्यु की बीमारी है जो बार बार सामने आके खड़ी हो जाती है। हे परमपिता परमात्मा, मैं आपके पास जन्म जरा मृत्यु की बीमारी से मुक्त होने के लिए आपके द्वार पे आया हूँ। ऐसी भावना भाएंगे तो ये काव्य आपके जीवन को सार्थक करेगा। आज किडनी आपको मिली, ये हार्ट मिला, ये सब कुछ भगवान की भक्ति के प्रभाव से मिला। मन मिला, सब कुछ भगवान की भक्ति के प्रभाव से मिला। जब तुम्हें सब कुछ मिला है तो जिसने दिया है उसके पास हम क्यों नहीं जाते हैं? डॉक्टर के पास जाके कि डॉक्टर साहब किडनी दे दो, डॉक्टर साहब क्यों दे दे भाई, कहीं से आएगी तो दे देंगे। लेकिन यहाँ परमात्मा ने बिना शर्त पर, कोई शर्त नहीं, सब कुछ दे दिया। इसलिए महावीर अष्टक में लिखा है लास्ट वाले छंद में, महामोहातंक परसमन पराकस्मे विषग निरापेक्षो। संत जो रहते हैं किसी प्रकार से कोई अपेक्षा नहीं, निरापेक्ष हो। बंधुर, संत आपके सच्चे बंधु हैं, संत आपके सच्चे साथी हैं। निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल करह शरण्या साधु नाम भव भय भृताम उत्तम गुणो महावीर स्वामी। शरण्या साधु नाम। अब अंतिम समय किसकी शरण में चले जाओ? साधु की शरण में चले जाओ, इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। जब लगा मुझे कि कोरोना जैसा हो गया मेरे संग में, मैं सीधे पहले गवर्नमेंट गिरी चला गया। मैंने इनके बीच में रहेंगे और फंस जाएंगे। गवर्नमेंट गिरी चले गए। मैंने कहा जो कोई भी होगा भगवान आपके पास ही होगा। शरण्या साधु नाम, हे प्रभु मैं आपकी शरण में आ गया हूँ। और पता ही नहीं चला कोरोना क्या होता है। जितने लोगों को साथ में हुआ था सब 15 दिन में ठीक हो गए। ये किसका प्रभाव है? जयंती मृत्यु। भगवान पे विश्वास करो बस। आप साधु के पास कब आते हो? जब सब जगह से हार जाते हो,
सब कोई जवाब दे देते, भैया अब कोई उम्मीद नहीं है। अब लास्ट में आए तो मैं नमोकार मंत्र सुना देता हूँ, भैया अब तुम्हारा लास्ट समय हो गया है, नमोकार सुन के जा भैया, अब क्या करें। इसलिए कभी भी पॉजिटिव सोचिए। आज सुधा जी अपने बीच में बैठी हैं, सुधा सेठी, इनकी बहू ये बताएंगी आपको, ये बहुत परेशान हो गई, बोले महाराज कुछ हो जाए, समझ गए। तो मैंने कहा चिंता मत करो, आप इतनी सेवा करती हो साधु की, हर साधु का चातुर्मास कराती हो, मंगल कलश लेती हो, और सबसे ज़्यादा चातुर्मास में दान करती हो, ये दान तुम्हारा बेकार नहीं जाएगा, और तुम्हारे पुण्य के प्रभाव से जो तुम्हारे मन में इच्छा है वो इच्छा तुम्हारे घर में अपने आप पूरी होगी। कुछ उपाय मैंने इनको बता दिए, तो बता देंगे आपको। ये सुधा जी घर में आ गया, उनका बेटा आ गया, एक नहीं फिर दो आ गए। तो किसका प्रभाव है? धर्म का प्रभाव देखिए। लेकिन आस्था पूरी रखिए। आस्था रखोगे तो जीवन में आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। हम तो कहते हैं जितने चक्कर आप डॉक्टर के लगाते हो का उतने चक्कर साधु के लगाओ, लेकिन श्रद्धा के साथ लगाइए। पागल हो जाइए, जैसे मीरा पागल हो गई ऐसे पागल हो जाइए, और जब पागल हो जाओगे तो साधु तुम्हें पाप को गलाने का आशीर्वाद अपने आप प्राप्त करा देगा। इस प्रकार की भावना सी है। 23 नंबर काव्य यहाँ पर मानतुंग स्वामी ने लिखा है। क्या लिखा है उन्होंने? त्वामेव सम्य गोपलभ्य जयंती। हाँ, मृत्यु बोलना, मृत्यु। हे प्रभु, आपने मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु भी आपके सामने हार गई, और आपने ही मुझे इस संसार में रहने वाले सभी मुनिराजों को कौन सा मार्ग बताया? यदि मोक्ष का मार्ग नहीं बताते तो हम लोग भी कभी कपड़े क्यों खोले भैया। आपने जिस मार्ग को अपनाया बस उसी मार्ग को मैं भी अपना के चल रहा हूँ। बस मेरा एक ही रास्ता है, मुझे तो मोक्ष के मार्ग पे जाना है। भले ही मैं सड़कों पर चलता हूँ, लेकिन सड़कों पर चलते चलते मैं उस मार्ग का इंतजार कर रहा हूँ कि वो रास्ता कब मिल जाए और कब मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँ। ज्ञानवती माता जी ने बहुत अच्छा बोला। उन्होंने कहा, भले ही मोक्ष का दरवाज़ा बंद है, मार्ग में खड़े रहना। दरवाज़ा मोक्ष का पंचम काल में बंद है, मार्ग बंद नहीं है। मार्ग में खड़े रहना, जब दरवाज़ा खुलेगा तो पहला नंबर तुम्हारा होगा। ये मत सोचना पहले दरवाज़ा खुले तो ही हम जाएंगे, तब तक तो पता नहीं कितने और आगे निकल जाएंगे। इस प्रकार के भाव बना के रखो। इसी जिनकी उम्र 60 साल से ऊपर हो जाए वो कौन से मार्ग पे जाना चालू कर दें? समय शिखर के मार्ग पर, बनेडिया के मार्ग पर, सिद्धवरकूट के मार्ग पर, अब शिमला वाले मार्ग पर मत चले जाना। अब भगवान के मार्ग पर चलना है, आपकी आत्मा का कल्याण होगा। मंत्र जाप है ओम ह्रीम अरहम नमो आसी विषाणम झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती जयावती मम समिहितार्थ मोक्ष सौख्यम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीम श्रीं क्लीं सर्वसिद्धाय श्रीं नमः। श्वेत वस्त्र पहन करके उत्तर दिशा में पैर करा के, जो व्यक्ति बहुत बीमार है, उत्तर दिशा में पैर करने से स्वास्थ्य लाभ जल्दी होता है, बहुत जल्दी प्रभाव होता है। जब कभी आपको दवा लेना हो, क्योंकि औषधि चलती है, तो 1-2 लाइन और पढ़ा करो जो आप पढ़ते स्वस्ति क्रियाशु। कौन सी लाइन पढ़ा करो? आमर्ष सर्वौषध्यस्तदासिर विषा विषादिष्टि विषा विषास्य सखिल विडजल्य मलौषधीशः स्वस्ति क्रियाशु। इसमें सारे औषधिधारी रिद्धियों के नाम आ जाते हैं। जल औषधि, मल औषधि, विप्रोषधि, ये सारे औषधियों के रिद्धिधारियों के नाम आ जाते हैं। इसका नाम लेके फिर आप उत्तर दिशा में मुंह करके आप दवा को ग्रहण करें, आपको बहुत जल्दी फायदा होगा। ये कुछ ट्रिक है, किस नक्षत्र पे लेना,
उसका भी एक अलग प्रभाव पड़ता है। अश्विनी नक्षत्र में दवा लेते हैं जल्दी फायदा करता है, भरणी में लेते हैं और अच्छा फायदा करता है। ऐसे 27 नक्षत्र होते हैं। आजकल तो मोबाइल में सब आ जाते हैं, आपको जो भी नक्षत्र चाहिए, कौन सी तारीख को कौन सा नक्षत्र है, ऑटोमेटिक आपको गूगल माता बता देती है कि आज ये नक्षत्र है। तो आप सही समय पर दवाई लेंगे तो प्रभाव सही पड़ेगा। तो 23 नंबर का की बात आप